हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पे जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा पूजन किया जाता है, वो हमें कैसे करना है और चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें क्या बोलना है, और जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तो वो हमें पूजा की थाली में क्या क्या रखना है। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थाल सजा लेंगे। तो थाल में देखिए, जो करवा आपने पूजा की है वो करवा आपको ले जाना है अर्घ देने के लिए। रोली ले जानी है टीके के लिए, और चावल ले जाने हैं, एक दीपक ले जाना है आरती करने के लिए। और देखिए, भोग में आप मीठा रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, जिससे आपने पूजा की है वो आप रख सकते हैं। वस्त्र रूपी अगर आप कलावा अर्पित करते हैं तो आप कलावा ले लें। चलनी हमें लेनी है, जब हम चंद्रमा को देखेंगे दीपक रखकर तो हमें चलनी चाहिए होगी। तो यहाँ आ गए हैं हम छत पर। अब छत पे देखिए, सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन, इसके बाद करेंगे हम पूजा शुरू। तो देखिए, सबसे पहले आप जहाँ छत पे गए हैं, पूजा करने से पहले आपकी छत पे कोई भी इस तरीके से जगह होगी। देखिए, इस तरीके से मैं जो यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। तो पूजा शुरू करने से पहले चंद्रमा की सबसे पहले हम जहाँ से भी पूजा करना है वहाँ पर इस तरीके से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के ही बाद सारी पूजाएं शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक के ऊपर दीपक रखेंगे। अब यहाँ मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। तो दीपक जो आपको लेना है वो देसी घी का लेना है। तो देखिए, अब करेंगे हम चंद्रमा का पूजन। तो देखिए, जो हमने कहानी सुनी थी, जो कहानी आपने गेहूँ से सुनी है, चावल से सुनी है, जो आपने पल्ले में बांधी थी, वो आपको अपने करवे में डालने हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम जो भी मीठा या भोग है उसको करवे में हम भोग के लिए डाल लेंगे। इसके बाद जब आप चंद्रमा का अर्घ देंगे तो आपको एक धार में अर्घ देना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम अर्घ देंगे। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपको देखना है कि जिस धार से हम अर्घ दे रहे हैं वो धार हमारी टूटनी नहीं चाहिए। एक धार से अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देते समय हमें क्या बोलना है वही अब हम बोलेंगे। हरी बास की छाबड़ी, गलमुतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ दूँ, जिए मेरे भैया भरतार, आँख तले मेरा सासुरो, ढाक तले नंदसार, पियर सासुरा ऐसे बने जैसे कीड़े सर नार। जैसे कीड़े का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, ऐसे ही मेरा पियर सासुरा भी बढ़ा रहे। इसके बाद आपको बोलने के बाद, अर्घ देने के बाद चंद्रमा की इस तरीके से मैं जो परिक्रमा कर रही हूँ, 3 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने पर जब पहली करेंगे तो हाथ जोड़ने हैं, दूसरी करेंगे तो हाथ जोड़ने हैं, जब तीसरी करेंगे तब भी हमें चंद्रमा के आगे हाथ जोड़ने हैं। इसके बाद हम पूजा की थाली ले लेंगे। फिर हम जो रोली लाए हैं उसमें थोड़ा सा जल आप नीचे से लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं ऊपर करके इस तरीके से हमें रोली के छींटा लगाने हैं। और थोड़े से हमें चावल अर्पित करने हैं चंद्रमा को। अगर आपके यहाँ वस्त्रूपी कलावा अर्पित किया जाता है तो आप कर दीजिए, नहीं किया जाता तो आप मत कीजिए। तो यहाँ हम वस्त्रूपी कलावा अर्पित कर देंगे चंद्रमा को। देखिए, इस तरीके से। और सारी चीज़ें जो हमने स्वास्तिक बनाया है वहाँ रखते जाएंगे। तो देखिए, ये भोग थोड़ा सा दिखा दिया है। उसके बाद इसी तरीके से हमने दीपक के पास वह भोग रख दिया है। तो वहाँ ऐसे खुले आसमान में चंद्रमा के लिए भोग आपको रखना है। इसके बाद आपको करनी है चंद्रमा की आरती। तो देखिए, बहुत से घरों में जब चंद्रमा की आरती होती है, अर्घ दिया जाता है छलनी से, जब हम चंद्रमा को देखते हैं उसी के बाद ही हमें अपने पति को चलनी से देखना होता है। अगर आप यहाँ चलनी से देखती हैं तो आप चलनी से देख सकती हैं, नहीं आप सीधे देख सकती हैं। और उसी के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। अगर आपके यहाँ करवे के पानी से अर्घ खोला जाता है तो आप वो पी लें। अगर आप छत पे लाई हैं पानी तो उससे खोलना है। तो देखिए, इस तरीके से चंद्रमा को देखना है चलनी में से, जैसे मैं देख रही हूँ। आपको ऐसे दीपक जलाकर चंद्रमा को देखना है। अब यहाँ मैं चंद्रमा को देख रही हूँ। इसके बाद देखिए, आपको इस तरीके से अपने पति को देखना है। आप पति को छत पे ले जाइए अपनी साथ पूजा करने के लिए। तो पति को देखने के बाद अब यहाँ हमने चंद्रमा की सारी पूजा कर ली है। अब इस तरीके से देखने के बाद ही हम अपने पति को देखेंगे। उसके बाद पति का टीका करेंगे, थोड़े से अक्षत लगाएंगे माथे पर और पति का पूजन करेंगे। देखिए, पति का टीका करने के बाद अगर आपके यहाँ हाथ पर कलावा बांधा जाता है तो आप कलावा बांध दीजिए। अगर आपके यहाँ कलावा नहीं बांधा जाता तो आप कलावा मत बांधिए। तो इस तरीके से हमें करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। अब देखिए, व्रत कैसे खोलना है। अगर आप पानी ले गए हैं,
देखिए ऊपर छत पर इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं उनके यहाँ करवे से ही पानी पिया जाता है। तो ये करवे में थोड़ा सा जल बचाया जाता है, तो उससे आप पानी को अपने पति के हाथ से पीकर व्रत खोल सकते हैं। अगर अलग से पानी से खोला जाता है तो आप वह पानी ले सकते हैं। और ये जो भोग है, दीपक जो जलाया है, इसे हम रात को चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने देंगे, क्योंकि रात भर चंद्रमा का जो दीपक हम जलाते हैं तो देखिए कभी दीपक को बढ़ाया नहीं जाता। तो जो आपने सुवासिक बनाया है उसी के पास आप इस दीपक को जले हुए रखाएंगे। इसके बाद देखिए आने से पहले आप चंद्रमा को हाथ जोड़कर नमस्कार करें कि पूजा में रही हुई कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करें। तो इस तरीके से हमारी पूजा विधि संपन्न होती है। इस तरीके से हमें चंद्रमा का और पति का पूजन करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।